पढ़ी थी लास्ट टॉपिक में, तो उन सोलेनॉइड के जो एंड्स है उन एंड्स को हम ज्वाइन कर देते हैं और उसे किसकी शेप में ले आते हैं, सर्कुलर रिंग की शेप में ले आते हैं। तो उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, टोरॉइड बोलते हैं। देखिए किस तरीके से, जैसे यहाँ पर है, देखिए ऐसे वो जो हमारे पास एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड थी, उस सोलेनॉइड को हमने क्या करा, मोड़ दिया, सर्कुलर शेप में लिया। तो ये जो हमारे पास सिस्टम बन गया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टोरॉइड। ये सपोज करें कि कर रहा है, अब हमें क्या करना है, इस टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, लेट स्मॉल n बी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल n हमने क्या मान लिया, स्मॉल n हमने एज्यूम कर लिया द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ टोरॉइड। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हम लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो उससे स्मॉल n आ जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां से अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स लिखेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे n इंटू लेंथ। ठीक है, अब हमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है टोरॉइड की वजह से, वो अलग अलग लोकेशन पे निकालनी है। जैसे सबसे पहले आप ये देखिए, ये सेंटर है, ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम R। कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ टोरॉइड। ठीक है, और ये कहां से कहां तक मिल रहा है, सेंटर से यहां तक, इसके मिड तक। ठीक है, अब जो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो कहाँ निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है, एक पॉइंट है यहाँ पर P पॉइंट, जिसका डिस्टेंस जो है वो स्मॉल r है। ठीक है, यहाँ इसका डिस्टेंस जो है वो स्मॉल r है, और हमें इस P पॉइंट पर क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये P पॉइंट क्या है हमारे पास, पॉइंट P इज इन empty space surrounded by toroid। जो पॉइंट P है वो कहां पर है, इट इज इन एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय टोरॉइड। यानी कि जो स्मॉल r है इट इज लेस देन कैपिटल R। स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से क्या है, छोटी है, और हमें इस P पॉइंट पर क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना। राइट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये एक एम्पेरियन लूप मान लेंगे, यहाँ पर एक एम्पेरियन लूप मान लेंगे जिसका रेडियस जो है वो स्मॉल r है। ठीक है,
हमने ये एक एम्पेरियन लूप मान लिया जो पी पॉइंट से होके जा रहा है और इसका रेडियस जो है वो स्मॉल आर। अब हमने क्या पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किटल लॉ, एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या कहता है, एम्पेयर सर्किटल लॉ ये कहता है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल जो होता है वो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट इंटू आई नेट। और ये आई नेट वो करंट होता है जो करंट इस लूप को क्रॉस कर रहा होगा। अब आप देखो इस लूप को कोई भी करंट क्रॉस नहीं कर रहा होगा, कोई करंट जो है वो इसके बाहर, करंट इसके बाहर है, इसके अंदर से कोई करंट नहीं जा रहा है। यानी कि हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर जो आई नेट की वैल्यू है वो 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि कोई भी करंट इस लूप को क्रॉस नहीं कर रहा है। ये जो लूप हमने माना है जिसका रेडियस स्मॉल आ रहा है, करंट इसके बाहर बाहर से जा रहा है बस। और अगर आई नेट 0 हो जाएगा तो हम ये बोलेंगे क्लोज इंटीग्रल बी डीएल 0 हो जाएगा, यानी कि बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मतलब इस जगह पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, यहाँ पर इतनी जगह पर 0 मैग्नेटिक। ठीक है, करिए, इतना कॉपी करिए, पहले केस फर्स्ट कॉपी करें, पूरा नोट करिए सब बच्चे। किसी को बताइए, एनी डाउट्स बच्चों? नोट कर लिया बेटा सबने, जल्दी बताइए। सब बच्चों ने नोट कर लिया, यस क्लास? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट केस पढ़ते हैं इसका। नेक्स्ट आता है इसका बी केस, इसका सेकंड केस आता है। सेकंड केस में बताया गया कि जो पी पॉइंट है, पॉइंट पी आउटसाइड द टॉरॉइड, जो पॉइंट पी है वो
टॉरॉइड के बाहर है, मतलब यहाँ आ गया पॉइंट पी है इस जगह पर। ठीक है ना, तो हम दोबारा से एक एम्पेरियन लूप मानेंगे। हम दोबारा से एक एम्पेरियन लूप मानेंगे बाहर की तरफ, और अब की बार जो स्मॉल आर है उसकी वैल्यू कैपिटल आर से क्या हो गई है, ज्यादा हो गई। स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो दोबारा से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एम्पेयर सर्किट लॉ यूज करेंगे, और हम लिखेंगे अब की बार अगेन क्लोज इंटीग्रल बी डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई नेट, जो हम एम्पेयर सर्किट लॉ से लिखते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये जो पूरा एम्पेरियन लूप है, अगर आप इस एम्पेरियन लूप के अकॉर्डिंग सोचेंगे, जो बाहर वाला लूप है, तो जो टर्म्स है, ठीक है ना, जैसे ये हमारे पास ये एम्पेरियन लूप हो गया, तो ये जो टर्म्स है इनका करंट जो है पहले बाहर जा रहा है, फिर बाहर जाके अंदर जा रहा है। जैसे ये वाला टर्न है, मान लो ये टर्न है हमारे पास, एक टर्न है मान लो ये, तो इसके अंदर क्या हुआ, जैसे ये टर्न है, ये टर्न क्या हुआ, ये बाहर आया, फिर बाहर आके अंदर गया, यानी कि अगर आई करंट बाहर आ गया तो आई करंट अंदर चला गया, फिर दूसरे वाले में आई बाहर आया तो आई अंदर चला गया, तो बाहर वाला पॉजिटिव, अंदर वाला नेगेटिव। तो हो क्या रहा है कि एक टर्न की वजह से जो नेट करंट बन रहा है लूप के लिए वो अगेन जीरो बन रहा है, क्योंकि जितना पॉजिटिव बन रहा है उतना ही क्या हो रहा है, नेगेटिव बन रहा है। समझ में आई बात या नहीं? तो यहाँ पर भी जो आई नेट होगा दैट इज इक्वल टू जीरो। वाई जीरो? क्योंकि जो इनकमिंग करंट है, जो आउटवर्ड करंट है, वो इनवर्ड करंट के इक्वल आ रहा है। आउटवर्ड करंट इज इक्वल टू इनवर्ड करंट। जितना करंट इस वायर से बाहर जा रहा है उतना ही करंट अंदर आ रहा है लूप के अकॉर्डिंग। यानी कि अगेन आई नेट की वैल्यू क्या होगी दोबारा से, और जब आई नेट जीरो हो जाएगा तो हम ये लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो, यानी कि बी आउटसाइड अब भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो टोरॉइड के बाहर अब भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अभी भी क्या होगी, जीरो। ठीक है, करे कॉपी करें सब बच्चे। डन। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? देख लीजिए ध्यान से। सब बच्चों ने लिख लिया है सेकंड केस? यस, नोटेड। से यस और नो। अब हम बात करते हैं इसका थर्ड केस।
थर्ड केस में बताया गया दैट पॉइंट P इज इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड. पॉइंट इज इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड. मतलब क्या इसका कि अब की बार जो पॉइंट P है वो कहाँ आ गया? पॉइंट P यहाँ आ चुका है इस जगह पे, और अब हम एम्पेरियल लूप इसके अंदर मानेंगे. थर्ड केस में जो एम्पेरियल लूप माना जाएगा वो इसके अंदर माना जाएगा, और P पॉइंट यहाँ आ चुका है इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड. ठीक है, दोबारा से हम वही लिखेंगे, बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई नेट. अब की बार आई नेट जीरो नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे आप ये लूप देखें, ठीक है, ये लूप है हमारे पास, ये लूप का रास्ता है वाला, जैसे फिंगर हो गई, तो करंट ऐसे आ रहा है और ऐसे निकल रहा है. ये अगर मेरे पास सर्कल बन गया तो करंट यहां से निकल के बाहर जा रहा है. दैट मीन सारा करंट बाहर की तरफ आ रहा है, जीरो नहीं है. और गोइंग आउटवर्ड, हम तो जीरो नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि लूप के अकॉर्डिंग सोचोगे तो लूप के अकॉर्डिंग सारा करंट लूप के अंदर से बाहर जा रहा है. तो हम ये बोलेंगे कि अब की बार बी तो बाहर आ गया, डी एल, और जो आई नेट लिखा है इसे लिख देंगे आप नंबर ऑफ टर्न्स इनटू आई. नंबर ऑफ टर्न्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम? आई से. अब नंबर ऑफ टर्न्स को क्या लिख सकते हैं हम? एन इंटू लेंथ. अच्छा, इसको लिख सकते हैं हम 2 पाई आर. क्यों लिख सकते हैं 2 पाई आर? क्योंकि ये इस एम्पेरियन लूप की लेंथ का इंटीग्रल है. तो आप जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो पूरी लेंथ ऐड हो जाएगी, दैट इज 2 पाई आर. आप स्मॉल आर भी लगा सकते हो, कैपिटल आर, क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वल है. इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स को आप इस फर्स्ट इक्वेशन से लिख सकते हो, एन इंटू लेंथ इंटू, और लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं? लेंथ को हम लिख सकते हैं 2 पाई आर. तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का, म्यू नॉट एन आई. यहाँ पे आई करंट है, स्मॉल एन का मतलब अगेन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को. करिए, नोट करिए सभी सब अच्छे. करिए बच्चे, नोट करिए.
Yes, noted. चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। आगे समझ, इसे रफ कर रहा हूँ। देखिए आगे हमने कल एक था सोलेनॉइड का, B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था कल आपको सोलेनॉइड के लिए। ठीक है, तो अब अगर आप इस फॉर्मूले को देखेंगे तो अगर हम ये बात सोचते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी सोलेनॉइड है तो उस सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है, इस तरह से हम बहुत सारे टर्न्स को मोड़ देते हैं। ठीक है, और यूनिफॉर्मली आते हैं टर्न्स, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पे खुले खुले हो जाएंगे, कहीं पे एक साथ दब जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हर जगह इनके बीच में दूरी जो होगी वो बराबर बराबर होगी। अच्छा, एयर होगा, बीच में एयर होगा, अगर एयर नहीं होगा तो मान लो आयरन हुआ तो सब में आयरन होगा पूरे में, और करंट भी सेम फ्लो कर रहा है। मतलब हम एक्सपेक्टेड ये करते हैं कि ये जो बी है इस पूरे सोलेनॉइड में हर जगह क्या होगा, सेम होगा, बराबर होगा, कांस्टेंट होगा हर जगह, क्योंकि इसमें लगभग हर वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। वही म्यू नॉट कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है। लेकिन आप ये देखिए कि होता क्या है, अगर हम आइडियली बात करें, अगर हम आइडियली बात करें तो आइडियली क्या होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आती है, ये मैग्नेटिक फील्ड तो सेंटर के आसपास होती है, लेकिन जैसे हम कोनों पे जाते हैं, एंड्स पे जाते हैं, जैसे ही हम एंड्स पे जाते हैं तो ये देखा गया ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इस मैग्नेटिक फील्ड का आधा हो जाती है एंड्स पे। क्यों? क्योंकि एंड्स पे क्या होता है, एंड्स पे जो आखिरी टर्न्स होते हैं वो टर्न्स खुलते हैं। क्यों खुलेंगे? क्योंकि जब आप ये तार कनेक्ट करेंगे सेल के अंदर तो आखिरी वाले टर्न को थोड़ा सा आप क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। उन एक्सपेंड हो क्या होता है, ये जो एन होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये कम हो जाता है कोनों पे, क्योंकि वहां पे टर्न्स क्या हुए, खुल गए। तो हम अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ इस तरह से आता है। यहाँ पे इस एक्सिस पे बी है और इस एक्सिस पे आर है। ठीक है, ये क्या बता रहा है, स्टेट टाइम, ये स्टेट टाइम बता रहा है लेकर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, दैट इज म्यू नॉट एन आई। लेकिन जब हम कोनों पे आए, एंड्स पे आए, तो वहां एकदम मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई, आधी हो गई। क्यों? क्योंकि देखा गया ऑन एन एवरेज जब हम आखिरी वाला टर्न
खोलते हैं क्या करने के लिए, सेल को कनेक्ट करने के लिए, तो वहां नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ हाफ हो जाते हैं ऑन एन एवरेज, मतलब जनरली देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, ग्राफ क्लियर हो गया, ये सुनो, ग्राफ क्लियर हुआ या नहीं हुआ है बताइए। इस ग्राफ का नाम होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। The graph between magnetic field due to solenoid, distance from the center। देखो ये जो म्यू नॉट एन आई होगा ये हर जगह कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आई कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, एन हर जगह फिक्स रहता है। लेकिन जब आखिरी में आप यहाँ पे कोनों पे सेल को कनेक्ट करते हो तो आप वहां पे उन तार को थोड़ा ढीला कर देते हो टर्न्स। वो ढीले से होने से क्या होता है, जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होते हैं वो जनरली आधे हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, जिससे हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो हाफ, नियरली टेंड्स टू हाफ। ठीक है सत्यम, क्लियर हो गया। प्रियांशु क्लियर है, सही में आ गया, वर्षा, तान्या, ठीक है चलिए, बस अभी आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर कल कराएंगे वो, ठीक है।